नमस्कार। राम राम। आपनों राजस्थान और मैथ्स अकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर आरपीएससी के लिए नवकार पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व कर, जिसमें हमने अभी बुक शुरू कर रखी है बीएससी की सेकंड ईयर की, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमारी एक्सरसाइज 3 भी आज शुरू होने वाली है और इसके एग्जाम्पल्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स को। तो जिसमें हमने क्या देखा था, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक्स के लिए और वाई के लिए, और उससे पहले वाली वीडियो में हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था पी के लिए। तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी कर लिया अपन ने और एक्स वाई भी कर लिया, एग्जांपल्स कर लिए। आज एक्स वाई के लिए हम इसमें यहाँ पे सॉल्व करेंगे और पी के लिए भी। तो सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन हमें सोल्व करना है y इक्वल टू एक्स अपॉन पी माइनस ए पी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि जो y हमें फंक्शन दिया है वो फंक्शन है x और p का। तो ऐसा जब होता है तो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं y के लिए और इसमें हम डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। इसीलिए हम यहाँ पर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियो जाकर देखें, आपको सारा कुछ यहाँ पर समझ में आने लगेगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसको हम कर रहे हैं किससे, x इंटू 1 अपॉन पी। तो हम इसको मान रहे हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो ये फर्स्ट और सेकंड के मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से हम इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 अपॉन पी को लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन अपने पास में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस का साइन आता है इसमें मल्टीप्लिकेशन में, और x को हम सेम रखेंगे और जब 1 अपॉन पी का करेंगे तो यह आएगा माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर और डी पी अपॉन डी एक्स। और माइनस के साथ क्या आएगा, ए तो कांस्टेंट है और इस p का क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी एक्स। तो ये आपको क्या मिला, इसका डिफरेंशिएशन मिला। अब आपको ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स दिखाई दे रहा है, इसके प्लेस पे आप क्या रख देंगे, स्मॉल पी, क्योंकि ये स्मॉल पी के बराबर होता है। तो हम इसको स्मॉल पी के बराबर रख देते हैं और इधर से जो ये 1 अपॉन पी वाली टर्म दिख रही है इसको भी इधर ले आते हैं। तो ये हमने लिख दिया, और ये अदर टर्म्स जो है इनको भी इस साइड ले आते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो एक्स अपॉन पी स्क्वायर और ये डी पी अपॉन डी एक्स और माइनस का प्लस हो गया इधर आके, तो ए इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमको यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके सोल्व करने पे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी पी अपॉन डी एक्स यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो ये हमने कॉमन ले लिया डी पी अपॉन डी एक्स, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, एक्स अपॉन पी स्क्वायर और यहाँ पर ए। तो ये लिख देते हैं एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अभी इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये डी पी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे ये एक टाइप से अपने पास लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो बनाकर देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगेन एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम के साथ में क्या आ जाएगा, और ये जो वाली टर्म है इसको क्या करते हैं, यहाँ भेज देते हैं आरएचएस में और अलग अलग ब्रेक भी कर देते हैं। तो इसको लिखते हैं डी पी अपॉन डी एक्स, और यहाँ एलसीएम लिया तो एक्स प्लस ए पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ माइनस का पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी। तो ये अपने पास हो गया। अब एक पी से ये पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये जो पी बचेगा इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने पास आएगा डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और जो ये न्यूमरेटर में टर्म है इसको भी यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं ताकि आपकी स्टेप कम हो सके। तो एक्स प्लस ए पी स्क्वायर ये हमने लिख दिया, और यहाँ पर जाकर हम इसको पी को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये अपने पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अभी इसको क्या करना है और हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी देखें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एक्स वाली टर्म है ये डिनोमिनेटर में आ रही है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन अपनी नहीं बनेगी। पर ये लीनियर बन जाएगी अगर हम इसको क्या कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, मतलब इसका व्युत्क्रम कर दें, इसको पलट दें,
तो ये अपने पास लीनियर बनने के चांसेस हैं। अभी देखिए आपको समझ आएगा। तो मैं इसको पलट के लिख देती हूँ। तो डी एक्स अपॉन डी पी इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स प्लस ए पी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन और पी, और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन था तो इसको मैंने लगा दिया है। अब इसको ओपन करने पे क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये अलग अलग करेंगे तो x माइनस का x अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पर ये माइनस तो ए पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन इंटू पी, तो इस p से ये p कैंसिल, और ये जो x वाली टर्म दिख रही है इसको हम LHS में ले आते हैं। तो ये अपने को मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी पी प्लस एक्स अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ये टर्म क्यू के टर्म में हो जाएगी तो इसको यहीं रहने देते हैं। तो ये माइनस का ए पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन, ये अपने पास में अब जो क्या है अपने को दिख रही है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं पी की और क्यू की। तो ये जो वैल्यू दिख रही है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट ये क्या है 1 अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर माइनस वन, तो ये वैल्यू किसकी हो गई पी की, और ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई आपके लिए, ये पूरी वैल्यू हो गई आपके क्यू की। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, सबसे पहले आप आई एफ निकालते हैं इस तो यहाँ पे आपके पास p के फॉर्म में बनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई एफ अपना हो जाएगा e टू द पावर यहाँ पर p और dp, सॉरी p की जगह पे क्या आता है यहाँ पर, हाँ ये कैपिटल P आएगा, ये स्मॉल p है और इसको हम कैपिटल P मान रहे हैं तो ये p ही आएगा पर ये कैपिटल है, तो इसका ध्यान रखें। और p और ये स्मॉल ये dp हो गया। तो अब आपको इसका क्या करना है डिफरेंशियल, तो p की वैल्यू रखें कैपिटल P की, तो ये हो जाएगी e टू द पावर 1 अपॉन p इंटू पी स्क्वायर माइनस वन और ये dp। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। उससे पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस वन को p माइनस वन और p प्लस वन। ये कैसे लिखा, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या a माइनस बी और a प्लस बी। तो इससे मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अब ये लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको लिख देती हूँ, ये आएगा e टू द पावर 1 अपॉन पी इंटू पी माइनस वन और p प्लस वन और ये dp। अब यहाँ पे आपको जाकर क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा, या फिर आप इसको हिट एंड ट्रायल से करें। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको ये जल्दी सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन पी, पी माइनस वन और p प्लस वन। अब इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से p की वैल्यू तो 0 आएगी, यहाँ से p की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस वन। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से ये लेते हैं एक एक वैल्यू और इनको रखते जाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम जब p इक्वल टू जब 0 लेंगे तो इससे हमें 0 मिला था, तो इसके अलावा जहाँ पर भी p दिख रहा है वहाँ पर आप ये 0 रख दें और इसको लिख लें। तो यहाँ पर देखिए ये 1 अपॉन पी तो ऐसे ही रखेंगे, अब इसमें और इसमें हम 0 रख देंगे। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 माइनस वन, तो ये बन गया माइनस वन। यहाँ 0 प्लस वन तो ये बन गया प्लस का 1। अब आपको यहाँ से p इक्वल टू 1 दे रहा है इसकी वैल्यू, तो आप इसमें 1 नहीं रखेंगे, इसमें और इसमें 1 रखेंगे। तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और जिसमें आप वैल्यू पुट नहीं करते हैं, मतलब जो पॉइंट पुट करते हैं उसको सेम लिखते हैं यहाँ पे। तो ये 1 अपॉन पी माइनस वन हमने सेम लिखा, और यहाँ पर जब आप 1 पुट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वन 2, तो 1 इंटू टू, तो इसको मैं 2 लिख देती हूँ। अब प्लस करके मैं लिखती हूँ 1 अपॉन ये टर्म बची लास्ट, तो इसको लिख देती हूँ p प्लस वन तो सेम। और अब यहाँ से p इक्वल टू जो माइनस वन है वो इसमें और इसमें पुट कर देती हूँ। तो p इक्वल टू माइनस वन तो ये आ गया, और यहाँ पे माइनस वन और माइनस वन। तो इस तरह से ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता है और हम बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताने के लिए एक एक स्टेप करके बताया, इसलिए टाइम लगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो गया,
माइनस का 1/p और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1/2 इंटू पी माइनस 1। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं -1 और -2, तो ये हो गया प्लस का 1/2, तो इसको लिख देते हैं 1/2 इंटू पी प्लस 1। तो ये आपने बहुत आसानी से क्या कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन इसका कर लिया। तो अब ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहीं पे कर देते हैं इसकी जगह पे, तो इसको लिख लेते हैं e टू दी पावर में, तो e टू दी पावर में लिख देते हैं और ये dp लगा दिया, तो यही क्या वैल्यू हो गई, IF की वैल्यू हो गई। तो अब आप क्या करें, इनका इंटीग्रेशन लिख दें, तो e टू द पावर में आएगा इसका माइनस का log p प्लस इसका क्या आ जाएगा 1/2 log ऑफ p माइनस 1 और इसका आ जाएगा 1/2 log p प्लस 1। ये अपने को मिल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखें, ये जो 1/2 आपको आगे दिखाई दे रहा है log में, तो इसका क्या हो जाता है, ये ऐसे पावर में चला जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे log रूट p माइनस 1, क्योंकि पावर में 1/2 मतलब रूट, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी रूट, तो स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म तो ये हो गई, अब यहाँ पर ये -1 है पावर में, मतलब मल्टीप्लाई में, तो ये भी यहाँ जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा e टू द पावर क्या, log p इनवर्स, मतलब e टू द पावर log 1/p। तो ये चल रहा है, अब e से log तो हट जाता है और अपने पास में यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये भी e टू द पावर में ही चल रहा था अभी अपने पास, ये सारा कुछ अभी e टू द पावर में ही चल रहा है। तो अभी इसको कैंसिल नहीं कर सकते हम, बाद में करेंगे। तो यहाँ पर पहले देखें कि यहाँ पर आप log a प्लस log b प्लस log c का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे log a इंटू b और इंटू ये c, ये आपको मिल गया यहाँ से। अब आप इसको हटा सकते हैं, तो ये आपके पास क्या बच गया, IF मिल गया आपको यहाँ से ये। तो ये जो IF की वैल्यू मिली, अब इसकी हेल्प से हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। तो यहाँ पे देखिए आप सॉल्यूशन में और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये रूट p माइनस 1 और ये रूट p प्लस 1, तो ये मिल के क्या हो जाएगा रूट p स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन p। तो ये अब आपके पास IF है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा हमें, हम लिखते हैं सॉल्यूशन x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF और ये dp और प्लस c। तो IF की वैल्यू रखते हैं और q की वैल्यू रखते हैं। तो ये हो गया x, IF की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p इक्वल टू q। q क्या है अपने पास में, q देखें ये q है माइनस AP अपॉन p स्क्वायर माइनस 1, तो ये रख देते हैं माइनस AP अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। और IF की वैल्यू क्या है, ये IF की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन p और ये dp। तो इसको अब आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ दिख रहा है आपको इस p से ये p कैंसिल हो जाएगा, और जो स्क्वायर रूट ऑफ p ये है, इससे ये अपॉन में स्क्वायर रूट टाइम कैंसिल हो जाता है। तो ये बच गया अपने पास -a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और यहाँ पर ये वाली टर्म सेम टू सेम हम कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखें कि ये वाली टर्म तो अगेन सेम आएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -a तो बाहर आ जाएगा, और ये dp अपॉन ये p स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, ये किसका इंटीग्रेशन हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का, और ये विद माइनस साइन ले रहे हैं इसलिए साइन हाइपरबोलिक का हो जाएगा। तो ये माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा और ये अपने पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो टर्म दिख रही है आपको p स्क्वायर वाली, इसको हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर तो x बचेगा, तो ये डिवाइड होके क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाके पलट जाता है। तो ये AP अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 1 और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p प्लस CP अपॉन
अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1। तो ये अपने पास आया x की वैल्यू। अब x की वैल्यू से क्या कर सकते हैं हम, जो हमें क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू एक्स अपॉन पी माइनस ए पी, तो इसमें जब आप ये x की वैल्यू रखेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए आंसर लिख देते हैं, तो y इक्वल टू एक्स अपॉन पी, तो इस x को p से जब डिवाइड करेंगे यहीं कर देते हैं, तो यहाँ से p से डिवाइड किया तो ये p कैंसिल, p से डिवाइड किया तो ये कैंसिल। तो अब लिखते हैं इसकी वैल्यू a अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p प्लस c अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का ए पी। तो ये क्या हो गया, अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास y इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर प्लस पी। तो सबसे पहले तो क्या देखना है कि ये y अपने पास फंक्शन है x और p का या नहीं है। तो ये फंक्शन है x और p का, इसमें y की टर्म नहीं है RHS में। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में करने पे आएगा dy अपॉन dx। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे स्मॉल p लिख देते हैं और यहाँ पे इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से डेरिवेटिव करते हैं। तो x आएगा p स्क्वायर का हो जाएगा 2p और dp अपॉन dx प्लस पी स्क्वायर सेम और x का 1 और प्लस ये आ गया dp अपॉन dx। तो ये आपने यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया है इसका। इसके बाद में क्या करना है, आपको इनकी वैल्यूज़ रख के आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा आपके पास में, ये सारे टर्म को आप यहाँ ले आए LHS में। तो p माइनस ये लिख रहे हैं पहले माइनस पी स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म लिख देते हैं माइनस 2xp और यहाँ से भी ये dp अपॉन dx यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस का dp अपॉन dx को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 2xp अंदर और यहाँ पे बच जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में आ चुका है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लिखना है dp अपॉन dx के इक्वल में इसको। तो dp अपॉन dx जब लिखेंगे तो ये टर्म तो यहाँ जाएगी और ये टर्म डिवाइड हो जाएगी। तो अपने पास में आ जाएगा p माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2px प्लस 1, ये आया। लेकिन अब इससे आपके पास dp अपॉन dx के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही है। तो हम चेक करते हैं dx अपॉन dp में बनेगी क्या, ज़रूर बनेगी क्योंकि यहाँ पर x दिख रहा है। तो इसको पलट के लिखते हैं, तो आएगा अपने पास dx अपॉन dp इक्वल टू 2px प्लस 1 अपॉन p माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से अब इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। तो अपने पास आ जाएगा 2px अपॉन, यहाँ से p को कॉमन लेते हैं और जो 1 माइनस पी स्क्वायर बचेगा, तो p को कॉमन लेने पे 1 माइनस पी स्क्वायर बचेगा। इसको लिखते हैं 1 माइनस पी और 1 प्लस पी। ये इसके हमने फैक्टर कर लिए। तो इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ p इंटू 1 माइनस पी और 1 प्लस पी और प्लस ये जो 1 बचा इसको लिख देते हैं ऐसे। तो 1 अपॉन पी इंटू 1 माइनस पी और 1 प्लस पी, ये अपने पास आ गया। सॉरी, यहाँ पर अपने पास ये था p इंटू 1 माइनस पी ही आएगा क्योंकि हमने क्या लिखा, p माइनस पी स्क्वायर में से p कॉमन लिया। तो जब p कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक ही p बचेगा, तो ये नहीं लिख सकते हम। तो यहाँ से ये टर्म हमें हटानी होगी। तो जल्दबाजी में ऐसे ही होता है एग्ज़ाम में, तो आप विशेष ध्यान रखें, क्लास में भी गलती हो सकती है, तो आप भी ध्यान रखें। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं क्योंकि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो ये हो गया अपने पास माइनस का 2p अपॉन पी इंटू दिस और ये इक्वल में 1 अपॉन पी और 1 माइनस पी। अब ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपको जो कैपिटल P की वैल्यू है वो ये दिखाई दे रही है और जो कैपिटल Q की वैल्यू है वो ये दिखाई दे रही है। तो जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, अब सॉरी यहाँ पर ये P के फॉर्म में है तो ये x अंदर आएगा और ये P बाहर रहेगा। तो अब ये अपने पास है। अब आपको इसको सॉल्व करना है।
तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ क्या आ जाएगा अपने पास, ई टू द पावर ये पी, तो माइनस का 2 अपॉन ये पी तो हट गया क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है, तो इसको यहाँ हटा देते हैं। तो माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस पी और ये डी पी। तो ये अपने पास था। अब हमें तो इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए क्या आएगा अपने पास, अगर आप जो ये दिख रहा है आपको 1 माइनस पी, इसको टी मानते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का डी पी इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है और डी पी दिख रहा है, तो इसकी जगह पे तो टी रख देते हैं। तो ई टू द पावर हमने रख दिया डी टी और अपॉन में इसको टी माना है तो ये टी और ये 2 बाहर, तो ये आ गया ई टू द पावर 2 और लॉग टी। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में इसको पावर में ले जा सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं हम ई टू द पावर लॉग टी स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आई अपने पास टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू जो है वो रख देते हैं 1 माइनस पी और इसका होल स्क्वायर। तो ये अपने पास आई एफ आ चुका है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं जो कि होता है एक्स इंटू आई एफ। तो आई एफ है 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू। तो क्यू की वैल्यू ये है 1 अपॉन पी इंटू 1 माइनस पी और इंटू ये लिखेंगे 1 माइनस पी का होल स्क्वायर और इंटू डी पी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 1 माइनस पी से ये एक टाइम कैंसिल हो जाएगा और अपने पास में यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस का पी अपॉन पी और ये डी पी। अब इनको अलग अलग लिख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास डी पी अपॉन पी और यहाँ आ जाएगा पी से पी तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली डी पी। तो इनका इंटीग्रेशन आएगा लॉग पी माइनस पी प्लस सी और यहाँ अपने चल रहा है एक्स इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर। तो यही क्या है, इतना इसका आंसर है। तो एक्स माइनस लिख देते हैं 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू लॉग पी माइनस पी प्लस सी। तो ये आंसर है अपना इस क्वेश्चन का। चाहे तो आप इस 1 माइनस पी स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दें। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, y माइनस 2 पी एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले ये आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी के फॉर्म में लिखना होगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 पी एक्स माइनस पी स्क्वायर एक्स। तो ये फंक्शन है अपने पास x और p का, तो डिफरेंशियल करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम डायरेक्ट p लिखते हैं और ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड से 2p और इसका हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे x सेम रहेगा और 2 भी सेम रहेगा और p का जब करेंगे तो ये आ जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स माइनस यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकेंड से करना पड़ेगा। तो पी स्क्वायर और x का 1 हो गया और माइनस का आएगा x और पी स्क्वायर का हो जाएगा 2p इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। तो अब यहाँ से आप क्या कर लें, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये जो p है इसको हम यहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2p माइनस p, तो ये हो जाएगा p और बाकी टर्म्स को RHS में रखा है तो इनको वापस से लिख देते हैं। तो 2x डी पी अपॉन डी एक्स माइनस का पी स्क्वायर माइनस 2xp और डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म में से अगर p कॉमन ले लेंगे तो ये वाले टर्म की तरह बन जाएगा। तो यहाँ से 1 कॉमन लेने पे एक स्टेप डायरेक्ट लिख देते हैं। चलो, तो यहाँ से ये पूरी टर्म कॉमन आएगी, यहाँ से p कॉमन लेने के बाद ये इसकी तरह बन जाएगा। तो यहाँ से जाएगा 1 माइनस पी और ये बचेगा ब्रैकेट में p प्लस 2x और डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये तो क्या देगा अपने को, विचित्र हल, क्योंकि इसमें p का कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इस कंडीशन में स्किप कर देते हैं और ये जो है जिसमें डेरिवेटिव है p का, इसको इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करते हैं। तो इसको जब इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आएगा p की वैल्यू माइनस 2x डी पी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो x अपॉन डी एक्स है इसको यहाँ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2 और ये p डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 डी पी अपॉन डी पी, तो ये हो जाएगा। अब जब डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x इक्वल टू माइनस का 2 log p प्लस log c। तो यहाँ पर जो क्या है, ये है
-2 इसको पावर में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा log p की पावर -2, मतलब log 1/p² प्लस log c, और ये है log x। तो यहाँ पे आप दिख रहा है log x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, मतलब log a इंटू बी। तो 1/p² इंटू सी, तो इसको डायरेक्ट मैं c/p² लिख देती हूँ। log से log कैंसिल, तो x की वैल्यू मिली हमें c/p²। हमें वैल्यू चाहिए रहती p की या p² की, तो p² इक्वल टू मिल गया c/x। अब ये जो वैल्यू आई है अपने पास p की, यहाँ से p की क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो c/x का स्क्वायर रूट। अब हमें आंसर लिखना है, तो जो क्वेश्चन है y-2px इक्वल टू -p²x, इसमें हम p के प्लेस पे ये वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो y-2 और अंडर रूट c/x इंटू x इक्वल टू माइनस ऑफ p², मतलब c/x इंटू x। तो x से x ये कैंसिल, और ये x से ये √x कैंसिल, कितने टाइम्स, √x टाइम। तो y-2√cx इक्वल टू माइनस का c, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, और y इक्वल टू के फॉर्म में भी लिख देंगे। तो y इक्वल टू आ जाएगा 2√cx, और ये पहले से है तो माइनस का ये c हो गया अपने पास। तो एक आंसर तो आप ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे चाहे तो आप वर्ग कर दे दोनों तरफ, तो इसको लिख सकते हैं y -2√cx का होल स्क्वायर इक्वल टू c²। तो इस तरह से आप बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया हो, सूटेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको चेंज करके आप लिख सकते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर अपना 4 है। तो ये हमें सॉल्व करना है y इक्वल टू 2px प्लस tan इनवर्स xp²। तो सबसे पहले ये आपको दिख रहा है कि फंक्शन x और p के टर्म में ही है, तो डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करते हैं इस तरह के में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से जब dy/dx आएगा तो उसको मैं डायरेक्ट p लिख रही हूँ यहाँ पर। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड से करना पड़ेगा, तो 2p और x का हो गया 1 प्लस 2x और p का हो गया dp/dx प्लस tan इनवर्स का क्या होगा, tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस x², मतलब x² और p की पावर 4। अब xp² का भी करना पड़ेगा हमें u इंटू वी से, तो ये आएगा x तो सेम, और p² का हो जाएगा अब 2p और dp/dx प्लस p² को ऐसे ही रखेंगे और x का 1। तो ये आपको यहाँ से क्या मिल गया, इसका डिफ्रेंशिएशन मिल गया। अब ये जो p दिखाई दे रहा है, इसको क्या करते हैं हम, इसको साइड चेंज करके यहाँ ले आते हैं, तो 2p में से p घटाएंगे तो p आ जाएगा, प्लस अदर टर्म्स को सेम रखते हैं क्योंकि हमने उसको कोई भी चेंज नहीं किया है। तो 2x dp/dx प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x² p की पावर 4। अब इस टर्म को लिखते हैं तो ये सेम आ जाएगी, यहीं लिख देते हैं p² प्लस 2xp और ये dp/dx। तो इस तरह से हमने लिख दिया और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ टर्म कॉमन आएगी आपके पास में, तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा, ये p प्लस 2x dp/dx, ये आपके पास कॉमन आ सकता है जब आप यहाँ से p को कॉमन लेंगे। तो ये p प्लस 2x dp/dx कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ऊपर तो p बच जाएगा और डिनोमिनेटर की ये वाली टर्म सेम टू सेम आ जाएगी, तो 1 प्लस x² p की पावर 4। तो ये आ गया आपके पास। अब आपको यहाँ पे p का कोई भी डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है तो इसको आप स्किप कर दें, इसको हम विचित्र हल मानते हैं, हटा देते हैं और सिर्फ इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो इसको लेके सॉल्व करते हैं, तो जब इस टाइप से बनता है p प्लस 2x dp/dx, यही अभी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में बना था, तो p प्लस 2x dp/dx इक्वल टू 0 बनता है। तो हम इसको वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व करते हैं, तो हमको p² की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ से, c/x। अब ये कैसे आई, ये आप पिछले क्वेश्चन में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है इससे p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √c/x।
तो ये वैल्यू उठाकर अब हम यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें। तो लिख देते हैं आंसर 2 और इंटू √c/x इंटू एक्स प्लस tan इनवर्स x इंटू c/x। तो सी एक्स से एक्स कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 2 इंटू √cx प्लस tan इनवर्स ऑफ c इक्वल टू ये y। तो ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमें सॉल्व करना है x³ इक्वल टू a प्लस bp। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? y की टर्म्स नहीं दिख रही है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये x इक्वल टू कहीं y एक फंक्शन ऑफ ये तो नहीं है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? a/p³ प्लस b/p², क्योंकि ये p से p² एक टाइम कैंसिल होगा तो p² बचेगा। तो ये अपने पास में बचा। तो यहाँ पर ओनली अपने को p की टर्म दिखाई दे रही है RHS में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप से जब होता है तो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ मिलता है हमें dx/dy। तो dx/dy को हम लिखते हैं 1/p। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखती हूँ 1/p इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? a तो कांस्टेंट है और 1/p³ का हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आता है? ये आता है अपने पास -3/p⁴, और p का करेंगे तो dp/dy। तो इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी करती हूँ। तो ये आता है -3/p⁴ और dp/dy प्लस, अब ये b तो कांस्टेंट है तो इसको मैंने लिखा, और 1/p² का अगेन डेरिवेटिव क्या होता है? ये आता है अपने पास -2/p³ और p का हो जाएगा dp/dy। तो इसको भी मैं यहाँ कॉपी कर देती हूँ। तो ये अपने को लिखना है। अब ये अपने पास क्या बन गई? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आपको ये 1/p दिख रहा है, यहाँ पे भी ये p⁴ है, यहाँ पे p⁴ है। तो हम 1/p को कॉमन ले सकते हैं आराम से, और ये जो आपको यहाँ पे माइनस में दिख रहे हैं इनको हम यहाँ ले जाते हैं LHS में, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। और 1/p को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस ये पॉजिटिव होगा तो ये हो गया 3a/p³ और ये dp/dy प्लस यहाँ हो जाएगा ये 2b/p² और dp/dy इक्वल टू 0। तो ये अपने को दिखा। अब यहाँ पे क्या है? p का कोई डेरिवेटिव नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे, और सॉल्व किसको करना है? ओनली इसको। तो इसको इक्वल टू 0 मानते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 1 है इसको RHS में भेजना पड़ेगा, और ये dp/dy को यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो इसको कॉमन लेने पे अंदर क्या बच जाएगा? 3a/p³ प्लस 2b/p² इक्वल टू -1। ये आपके पास बचा। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इसमें ओनली p के टर्म है और ये dp है, और ये dy वाला टर्म हमें प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको हम यहाँ पे भेज देते हैं। इसका मतलब हमने यहाँ वेरिएबल सेपरेशन लगा दिया। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं 3a/p³ और ये dp प्लस 2b/p² और ये dp, ये हो गया, और ये यहाँ पे हो गया ये। तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना बाकी। तो ये 3a तो सेम रहेगा। अब 1/p³ इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है अब की बार। तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास में आता है -1/2p²। ये इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, और यहाँ पे ये 2b तो सेम रहेगा, और 1/p² का इंटीग्रेशन तो ये आता है माइनस का 1 ये ठीक है, माइनस का 1/p आएगा, और प्लस एक कांस्टेंट आएगा c, और ये हो जाएगा माइनस का y। तो ये अपने को मिल गया यहाँ से। अब क्या करें? आप पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दें माइनस से, तो y इक्वल टू हमें मिल जाएगा आंसर 3a/2p² प्लस 2b/p और -c।
तो ये अपने को इसका आंसर मिल गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, बस आपको ये सॉल्व करना था। तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमें सॉल्व करना है। p³ - 4xy p + 8y² = 0। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वे y = फंक्शन बन रहा है x या p का, तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे y की पावर हमें स्क्वायर दिख रहा है। अब चेक करते हैं x = बन रहा है क्या फंक्शन, किसके फॉर्म में, y और p के में। तो ये बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको x का टर्म दिख रहा है। तो इसको चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ से सिर्फ ये वाली टर्म को यहाँ रखते हैं और बाकी टर्म को हम भेज देते हैं दूसरी साइड। तो इसको ही भेज देते हैं यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4xyp = क्या हो जाएगा, p³ + 8y²। अब ये 4xy से आपको 4yp से आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आप वैल्यू किसकी निकालेंगे, x की। तो आप इसको डिवाइड कर दें 4yp से, तो यहाँ आ जाएगा p³ / 4yp + 8y² / 4yp। ये आपको मिला यहाँ से। अब यहाँ से ये p से ये कैंसिल, p² टाइम, और ये यहाँ से p नहीं होगा, y कैंसिल होगा, तो y से ये कैंसिल एक टाइम। तो ये बच गया p² / 4y प्लस, और ये 4 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो 2y / p। ये अपने को मिल गया किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू रहती है तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो उसको लिखते हैं dx / dy को डायरेक्ट 1/p, और इसको करते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ से 1/4y को हम अलग लिखते हैं और p² का करेंगे तो यह आएगा अपने पास 2p और dp/dy प्लस, अब p² / 4 को सेम रखते हैं और 1/y का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/y² प्लस। अब आप लिखें 2/p को सेम और y का कर दें तो y का आ जाएगा 1 प्लस। अब आप लिख दें y 2y को सेम और 1/p का कर दें तो ये आ जाएगा माइनस का 1/p² और dp/dy। इस तरह से आपने ये कर दिया है इसका डेरिवेटिव। अब आपको क्या करना है, इसमें माइनस है इसमें माइनस है, तो इन सबको क्या करते हैं LHS में ले आते हैं। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, ये लिख सकते हैं अपन 1/p माइनस, इसको कैंसिल करते हैं तो ये 2 टाइम कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है, तो और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं अब यहाँ पे देखिए, ये अगर हम ये 2/p जो है इसको इधर लाएंगे तो ये हमें 1/p माइनस 2/p करना पड़ेगा, तो ये आएगा माइनस का 1/p। तो इसके प्लेस पे हम क्या करें, ये 1/p को इधर ले जाते हैं, तो 2/p में से 1/p घटाना पड़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये 1/p मैंने लिखा है। तो ये अपने पास सॉल्व हो गया, और बाकी की रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ये लिख देते हैं प्लस p/2y dp/dy और माइनस ये वाली टर्म तो माइनस p² / 4y² प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास ये प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो ये अपने पास अगेन माइनस रहेगा, तो माइनस का 2y/p² और dp/dy = 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से आप कुछ कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, देखिए हम इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/p। तो अपने पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2y/p इसमें से, और ये dp/dy ये आपने लिख दिया। अब प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये कॉमन नहीं आएगा, तो हम लेंगे माइनस का p² / 4y² को ही कॉमन ले लेंगे, इस वाली पूरी टर्म को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर तो 1 बच जाएगा माइनस। अब हमें इसमें से लेना पड़ेगा कॉमन p² / 4y², तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2y/p और dp/dy = 0। तो ये दोनों ब्रैकेट में आपको क्या दिख रहा है, p का डेरिवेटिव, और ये लिखेंगे आप जब 1/p माइनस दिस,
तो इसमें आपको कोई भी डेरिवेटिव नहीं दिखेगा, तो इसको हम डायरेक्ट ही स्किप कर देते हैं इस फैक्टर को, और ये लिखते हैं 1 माइनस 2y अपॉन पी और डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। अब हमारा टारगेट है इसको सॉल्व करना, तो इसको लिख देते हैं 1 इक्वल टू 2y अपॉन पी और डी पी अपॉन डी वाई। तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये डी पी अपॉन पी है और y अपॉन डी वाई रहेगा। तो y अपॉन डी वाई को LHS में भेजते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई, और यहाँ बच गया 2 इंटू डी पी अपॉन पी। इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दिया और इंटीग्रेशन कर भी दिया, तो log y इक्वल टू 2 log p प्लस log c। अब ये पावर में चला जाएगा तो log p स्क्वायर, और log p स्क्वायर प्लस log c, तो log p स्क्वायर इंटू c। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गई, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू अपने पास आ गई p स्क्वायर इंटू c। अब तो p स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, जो कि आ जाएगी y अपॉन सी, और ये वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर देंगे, जो हमें गिवन क्वेश्चन है उसमें पुट कर देंगे। तो जो है पी क्यूब माइनस 4xyp और प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको p स्क्वायर दिखेगा और यहाँ पर p, तो इनकी जगह पे पुट करते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन सी है, पी की वैल्यू क्या आएगी, रूट वाई अपॉन सी। तो ये हो जाएगा वाई अपॉन सी की पावर 3/2 माइनस 4xy और रूट वाई अपॉन सी, और ये हो जाएगा प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये अपना आंसर आएगा। अब आप अगर इधर कांस्टेंट जोड़ेंगे तो इधर आपका बन जाएगा log वाई सी इक्वल टू log पी स्क्वायर। तो उससे आपके वाई सी इक्वल टू पी स्क्वायर आएगी वैल्यू, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कांस्टेंट आप कहीं भी जोड़ दें, पर जैसा आपको आंसर दिया है उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं ऑप्शन में, या फिर आपके डिटेल में सोल्व करना है तो आपका ये आंसर भी ठीक है, इससे निकालेंगे वो भी ठीक है। तो ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू वाई प्लस ए लॉग पी। तो यहाँ पर हमें x के फॉर्म में दिया है, तो ये फंक्शन दिख रहा है हमें किसके फॉर्म में, y और p के फंक्शन में। तो इसको क्या करते हैं हम y के डेरिवेटिव, मतलब y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो ये आएगा अपने पास dx अपॉन डी वाई इक्वल टू y के रेस्पेक्ट में, तो इसका तो 1 हो गया प्लस a, और log p का क्या हो जाता है 1 अपॉन पी, और p का हो जाएगा dp अपॉन डी वाई। अब जो dx अपॉन डी वाई है इसको 1 अपॉन पी लिखते हैं, या तो इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन पी और dp अपॉन डी वाई, ये आपने लिखा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा a अपॉन पी डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन पी और -1, तो एलसीएम लेने पे आएगा 1 माइनस पी अपॉन पी। अब आप यहाँ से देख रहे हैं क्या, ये p से p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 माइनस पी। अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ 1 माइनस पी है, यहाँ ये है, तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, और ये y यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको लिखते हैं a, और इंटीग्रेशन का साइन भी लगाते हैं, तो डी पी अपॉन 1 माइनस पी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a और log 1 माइनस पी, और ये जो माइनस पी था इसलिए यहाँ पे माइनस भी आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट भी ऐड, तो ये कर देते हैं log c कांस्टेंट ऐड और इक्वल टू y। अब यहाँ पे देखें, ये जो माइनस a आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है log के साथ, ये यहाँ पावर में जाता है, तो इसको लिखते हैं log 1 माइनस पी की पावर माइनस a प्लस log c इक्वल टू y। अब इसको लिख लेते हैं log, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस पी की पावर a, और ये है log c। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे log a प्लस b का, तो जो कि होता है log a मतलब 1 अपॉन 1 माइनस पी की पावर a इंटू c। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ यहाँ पे c अपॉन दिस इक्वल टू y। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, y की, और हमें क्वेश्चन दिया क्या था, x इक्वल टू वाई प्लस a और log p। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे x की,
सॉरी y की, तो हमारे पास में आंसर आएगा x इक्वल टू log c अपॉन 1 माइनस पी की पावर a प्लस a log p। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी है आप वीडियो को बताएं कमेंट बॉक्स में कैसी लगी है, और आपकी कुछ भी हेल्प हुई है तो वो भी लिखें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी यूज़फुल वीडियो लाते रहें। और अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लोरेट समीकरण के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।